क्या सच में असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के ड्यू डेट्स चेंज हुए हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ओपन किया हुआ है असेसमेंट ईयर 2024-25 का जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 नोटिफाई किया गया था, वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे A23 में यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं इसको आपको रीड करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर ऑप्टिंग आउट, ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). ये कह क्या रहा है आपको पता होगा। तो अभी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन गई है। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस वाले रिटर्न हैं और आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10(I)(E)(A) फिल करना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे नोट ये दिया गया है कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट वाला जो ऑप्शन है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). मतलब कि आप कब ऑप्ट आउट कर सकते हैं? अगर आप रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, उसके पहले आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि अगर आप ओरिजिनल रिटर्न का जो ड्यू डेट है उसके बाद फाइल करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ड्यू डेट है, वो है ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, जो कि जनरली है 31 जुलाई 2024। ठीक है, अगर आपने 31 जुलाई मिस कर दी, मतलब अब आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना कि 139(1) के पहले, ठीक है, उसी दिन या फिर उसके पहले आपको ऑप्ट आउट करना है। ठीक है, अगर आपने मिस कर दी ओरिजिनल रिटर्न का जो डेट है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर सकते। मतलब अब आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम फाइल करने के लिए सिर्फ एक ही ड्यू डेट है। आइए थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्यू डेट लिखा हुआ है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए 24-25 के लिए ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं और आप ऑडिट वाले केस में जाते हैं तो 31 अक्टूबर, नॉन ऑडिट वाले केस में जाते हैं तो 31 जुलाई। ठीक है, और सैलरीड पर्सन है तो 31 जुलाई आपके लिए बाय डिफॉल्ट जो ड्यू डेट रहता है ओरिजिनल रिटर्न के लिए रहता है। तो अगर आप इन डेट के पहले ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डेट चले गए, मतलब ओरिजिनल रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो चला गया, सेक्शन 139(1) का जो डेट है वो चला गया, मतलब उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते। आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइलिंग कर सकते हैं, बट आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है बिलेटेड रिटर्न। जैसा कि मैंने बताया कि बिलेटेड रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न के बाद आता है। मतलब अब अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम वैसे भी ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिनल जो रिटर्न का ड्यू डेट है वो आपने मिस कर दिया है। अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम तो पक्का ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप न्यू टैक्स रेजिम में 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवाइज रिटर्न की, तो रिवाइज रिटर्न का भी ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब आपने पहले ओल्ड टैक्सेस, पहले आपने ड्यू डेट के पहले, एग्जांपल लेते हैं, ड्यू डेट के पहले आपने फाइल कर दिया था और आपने ऑप्ट आउट कर लिया था, और मतलब न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम आपने चूज कर लिया था, और उसके बाद अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं और न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अलाउड नहीं है करना, मतलब स्विच करना अलाउड नहीं है। बट जनरली क्या रहता है कि अगर आप फाइलिंग करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर प्रोसेस भी कर देते हैं, कभी कभी प्रोसेस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा स्विचिंग की बात करें, टैक्स रेजिम में अगर आप स्विच करना चाहते हो तो आप स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो सैलरीड पर्सन है वो हर साल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सैलरीड पर्सन है, इस साल उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा फायदा था तो ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लिया, नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा फायदा है तो न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लिया। ठीक है, तो सैलरीड क्लास वाले जो हैं वो हर साल चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है बिजनेस क्लास वालों के लिए। अगर आप बिजनेस क्लास हैं, ठीक है, आप मतलब आपका बिजनेस है, तो आपने एक बार, मान लीजिए कि आपने एक बार ऑप्ट आउट कर लिया, ठीक है, तो आगे के सालों में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलता है ऑप्ट इन करने का। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं करंट ईयर के लिए और आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद आगे आने वाले सालों में आपके पास एक ही चांस रहता है कि आप रिजीम को चेंज कर दें। मान लीजिए उसके अगले साल में अगर आपने रिजीम को चेंज करके वापस न्यू टैक्स रेजिम ले लिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक अनाउंसमेंट है, हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं, हम प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज। अगर आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करा के देंगे।
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में हाय लिख के भेजिए या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी बेसिकली जाके हाय लिख सकते हैं और अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स देंगे, म्यूचुअल फंड में हेल्प करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने में। और हम अपनी ऐप भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सके कि कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और कितनी करंट वैल्यू है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।